अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी के एक नए प्रोग्राम के साथ आसिम कम्बो हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत कर्नल रिटायर्ड ताहिर नवाज़ खान हैं। कम्बो बरादरी में बहुत आला मकाम रखते हैं। सारी ज़िंदगी उनकी जो है वो आर्मी सर्विस में गुजर गई, मुल्क व मिल्लत की तमीर व तरक्की में और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने में। आजकल स्पार्को कंपनी में सिक्योरिटी को हेड करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं स्पार्को कंपनी पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स में उसका बड़ा मेजर रोल है। हम आज कर्नल साहब से जानेंगे उनकी सर्विस कैसी रही, कम्बोमों से मोहब्बत जो है वो कैसे आश्कार हुई और उसके साथ उनका जो इब्तदाई तालीम है वो किस इलाके से थी। सारी गुफ्तगू आज हम कर्नल साहब से करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? थैंक यू अल्लाह का शुक्र। सर आप फरमाइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम जो है और ख़ानदानी पस मंज़र जो है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मैं जी बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। सरगोदा की एक तहसील है शाहपुर सदर और वहाँ से कोई तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है सदा कम्बो। ये सदा कम्बो जो है इसमें 100% आबादी जो है कम्बो फैमिली की है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और वो डायरेक्टर एजुकेशन सरगोदा डिवीज़न रिटायर हुए। हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। हमारी बेसिक एजुकेशन जो है सरगोदा की ही है। इसके बाद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने 1988 में मैंने आर्मी का एग्ज़ाम दिया और मैं एज ए कैडेट जो है पीए में चला गया। वहाँ पर मैंने 2 साल की एज ए कैडेट जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल की और उसके बाद मुझे इन्फेंट्री बटालियन में मुझे जो कमीशन मिला। तो मुख्तलिफ सर्विस के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने सर्विस की और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक तमाम जगहों पे तकरीबन मैंने सर्विस की और 4-5 मेरी असाइनमेंट्स इंटेलिजेंस सेटअप्स की रहीं सर्विस के दौरान और 2016 में मैं सर्विस से रिटायर हुआ और इसके बाद मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में चला गया। आजकल मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक इदारे स्पार्को में सर्विस कर रहा हूँ और स्पार्को का बेसिकली जो है वो जो मकसद है वो हमारी खलाई तहकीक में मदद देना और साइंटिस्ट और टेक्नीशियन को तैयार करना। और यहाँ पर जो है वो मैं अरसा 2 साल से लाहौर में स्पार्को में सर्विस कर रहा हूँ। सर्विस के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पे असाइनमेंट के दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और फ़ौज जैसा कि आप जानते हैं बड़ा हमाजेत किस्म का इदारा है और इसमें सीखने सिखाने और घूमने फिरने का बहुत मौका मिलता है। तो ये चंद एक चीज़ें थी मेरी सर्विस के दौरान जो कि मेरे साथ रहीं। तो जहाँ तक चूँकि मेरे फादर और मदर दोनों कम्बो थे और कम्बो जो है ज़ाहिर खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, तो इस हिसाब से मैंने कम्बो कम्युनिटी को सर्विस के दौरान पूरे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को टच किया और काफ़ी लोगों से जो है वो मैं राब्ते में रहा। और जहाँ पर भी यानी इनकी कम्बो कम्युनिटी की कोई जो है खिदमत हो सकती थी अपने तौर पे सर्विस के दौरान वो की और जिसमें मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं इस चीज़ को इस खिदमत को अपने लिए असासा समझता हूँ। सर ये फरमाइएगा, ख़ानदान में कोई और भी आर्मी में था पहले या अचानक प्रोग्राम बना? मेरे ख़ानदान में जो है मेरे फादर के 2 कज़न जो है वो कर्नल लेवल पे रिटायर हुए और उसके बाद तीसरा मैं हूँ। तो बाकी जो है वो
लोग जो हैं अपने अपने जो है मुख्तलिफ जो है शोबा जात में, जो हमारे फैमिली के लोग और भाई हैं वो मुख्तलिफ शोबा जात में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर ये फरमाइएगा, आपने जैसे बताया कि आपकी सर्विस के दौरान कोई 4-5 बड़ी असाइनमेंट्स थी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी, ये फरमाइएगा कि आपकी सर्विस के दौरान किसी जंग में भी हिस्सा लिया? हाँ, मैंने सर्विस के दौरान कश्मीर में जो है वो कश्मीर के महाज पे यानी जंग में हिस्सा लिया। उसके बाद मैं सवात ऑपरेशन में मैं फुली इन्वॉल्व था, और ये जब सवात में टेररिस्ट ऑपरेशन किया गया और सवात से लोगों को निकाला गया, फिर लोगों को रीसेटल किया गया, तो उसमें मैंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। आप ऑपरेशन राह रास्त की बात कर रहे हैं या राह निजात की बात कर रहे हैं? मैं ऑपरेशन राह रास्त की बात कर रहा हूँ। राइट सर, ये फरमाइएगा, आपकी जो औलाद नरीना है उसमें भी कोई बेटा या बेटी आर्मी में आया या नहीं? मेरा एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं। बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के यानी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद जो है वो अभी फारिग हुए हैं वहाँ से। और जो है दूसरी बेटी जो है वो कैनेडियन कॉलेज से लॉ कर रही है, वो 6th सेमेस्टर में है, और एक छोटी है वो 3री क्लास में है। अभी तक मेरे जो है बच्चों में से कोई फ़ौज में नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह जो है ट्राई सारे करेंगे। सर ये फरमाइएगा कि कम्बोह कम्युनिटी को मज़ीद मुनज़्ज़म कैसे किया जा सकता है? आपके पास कुछ तजावीज़ होंगी? ये कम्बोह कम्युनिटी जो है बड़ी, हमारी कौम जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कौम बड़ी रॉयल किस्म की कौम है। मैं इसको रॉयल कौम कहता हूँ। इसमें इनका जो सबसे जो बड़ी खसूसियत है वो हर एक के साथ प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके से रहना है, चाहे वो आपका जानने वाला हो या ना हो, चाहे वो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या ना करता हो। इसी वजह से कम्बोह कम्युनिटी को इज़्ज़त की निगाह से पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। तो जहाँ तक कम्बोह कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने का तल्लक है, तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे वो कम्बोह कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अभी सीधा या फर्दर नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो भी जितने ग्रुप्स बने हुए हैं वो बेसिकली कम्बोह नाम को उजागर कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र बात है। जहाँ तक इसको ऑर्गेनाइज़ करने का तल्लक है, तो मेरे ख़्याल में इसके लिए एक हमें कम्बोह कम्युनिटी के लिए एक तंजीम नौ की ज़रूरत है। तो तंजीम नौ की ज़रूरत इस तरह है कि हम जो है कुछ हमारे कम्युनिटी के अंदर बुज़ुर्ग लोग हैं, हर लेवल पे जो है हर उम्र के लोग हैं, और उसमें जो है कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ अधेड़ उम्र के हैं, कुछ जवान हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह हमारी ख़वातीन भी इसी तरह जो है वो यानी सारी कम्युनिटी की तरह इस कम्युनिटी में शामिल है। अभी बुज़ुर्ग जो हैं उनको बुज़ुर्गों की सफ़ में शामिल किए हुए उनके अदब और एहतराम हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि हमने इस्लाम में भी यही सीखा है, अपनी कम्युनिटी में भी यही हमने सीखा है। जहाँ तक रही बात, इनको तंजीम नौ इनकी इस तरह करनी चाहिए कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी एक अलहदा आप जो है कमेटी बना दें या शूरा बना दें। उनका सिर्फ़ काम जो है गाइडलाइन देना हो, और वो गाइडलाइन जो है इसके पहले ऑब्जेक्टिव मुकर्रर किए जाएँ पूरी कम्युनिटी के लिए। इनको कम्बोह कम्युनिटी के अम्ब्रेला के नीचे तमाम को इकट्ठा किया जाए, और बुज़ुर्ग जो कम्युनिटी है उसको आप शूरा के तौर पे जो है वो काम करे, और वो सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल और वो रहनुमाई करने के लिए, ताकि उनके तजर्बे से हमारी यूथ जो है वो फ़ायदा उठाए, और उसके बाद उनको एक डायरेक्शन या सिमत जो है उसकी सिमत में काम करने का यानी जो है वो मौका दे। और जहाँ तक हमारी यूथ का तल्लक है,
तो मुझे अपनी यूथ से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं बिल्कुल यूथ से जो है वो नाउम्मीद नहीं हूँ। हमारे यूथ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल रही है, और लेकिन फुकदान सिर्फ ये है कि रहनुमाई का फुकदान है कि उनको ये नहीं पता कि कौन से शोबे में रहनुमाई के लिए किस पर्सनैलिटी के पास, किस शख्सियत के पास जाना है। हमारे पास सियासतदान भी हैं, हमारे पास खिलाड़ी भी हैं, हमारे पास लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर हज़रात भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, और हमारे पास कारोबारी शख्सियात भी हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इन लोगों को जो है ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है एक अम्ब्रेला के नीचे, ताकि एक बच्चा जो है जो कि यानी जो दूर अफ्तादा इलाके का है, उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं लाहौर में आता हूँ तो लाहौर में कौन सा बंदा जो है मुझे, यानी मिसाल के तौर पे अगर वो लॉ का स्टूडेंट है तो उसको लॉ के शोबे में कौन सा हमारा जो है हमारे कम्युनिटी का जो आदमी जो है वो उसको गाइड कर सकता है, और उसके बाद उसको उसकी कैरियर प्रोग्रेशन में उसको मदद दे सकता है। मेहनत तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन की जो है वो कमी है। सर आप ये फरमाइएगा, आपकी सर्विस में कोई ऐसा वाक़या, या आप जब ज़माना तालिब इल्मी में थे, कोई ऐसा वाक़या जिसको आज तक भूले ना हो? मेरी सर्विस में और ज़माना तालिब इल्मी में कुछ वाक़यात ज़माना तालिब इल्मी में हुए और कुछ वाक़यात सर्विस के दौरान हुए। ज़माना तालिब इल्मी को जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर हमारे साइंस कॉलेज में एक टीचर थे लाहौर में ही, तो उनके फादर बीमार हो गए। तो उनको उस वक्त 26 बॉटल ब्लड की ज़रूरत थी। तो हमने तमाम स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया, यानी खून ब्लड डोनेशन दी और ख़ुद जाके ब्लड दिया, और उसके बाद वो जब तक यानी वो स्टेबल नहीं हो गया बुज़ुर्ग, उस वक्त तक हम सारे कोई 11 के करीब स्टूडेंट थे, क्लास फेलो थे, तो हम उधर ही रहे, और हमने जो है ना वो उनसे बढ़ के यानी जो है अपने उस्ताद मोहतरम से बढ़ के उनकी खिदमत में जो है वो खिदमत की। ये एक यानी काबिल फ़ख्र बात थी कि एक मरते हुए आदमी को, यानी जो है जो कि बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे उसकी फैमिली वाले, उसको जब अल्लाह ताला ने हमारे सामने ज़िंदगी अता की तो वो बड़ा शुक्र करने का यानी हमारे लिए मौका था। ये तो एक वाक़या, और इस तरह के छोटे छोटे कई वाक़यात हैं। और इसके अलावा जो है सर्विस के दौरान एक जगह पे मैंने एक औरत और 3 बच्चों को उनकी जान बचाई। ये कराची का वाक़या है। कराची में कुछ डाकू जो थे वो कर रहे थे, यानी जो है वो लूट मार कर रहे थे, तो एक औरत और 3 बच्चे भाग के अपनी यानी घर से बाहर निकले। तो एक डाकू जो था वो उनका पीछा करते हुए उनको दोबारा जो है ना वो यानी करना या माल बनाना चाहता था, तो उसको जो है बचाने का, उस फैमिली को बचाने का मौका मिला। ये 2-3 वाक़यात हैं जो कि ज़िंदगी में जो है वो नहीं भूलते। सर कम्बो कम्युनिटी को इस चैनल के थ्रू क्या पैगाम देंगे? मैं कम्बो कम्युनिटी को पैगाम ये देना चाहता हूँ जो कि बेसिकली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, ये बाकी कौन है, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना वेल सेटल्ड है, कौन नहीं है। जब कम्युनिटी की बात आती है तो ये चीज़ें सानवी चीज़ें इख्तियार कर जाती हैं, क्योंकि इज़्ज़त एहतराम और प्यार मोहब्बत तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारा कम्युनिटी का और एज इंसान हमारा ख़ासा होना चाहिए। लेकिन
बाकी चीज़ें दुनियावी चीज़ें हैं कि कौन के किस मर्तबे पे है और कौन क्या कर रहा है। पता ये होना चाहिए कि रोल मॉडल हमारा वो बंदा होना चाहिए जो कि कुंबो कम्युनिटी के लिए खलूस दिल के साथ और अखलास के साथ काम कर रहा। आप समझते हैं कि इत्तेहाद की फ़ज़ा अगर कायम हो जाए तो हम लोग मज़ीद दूसरी बरादरियों से अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं? अगर हम अपनी कम्युनिटी का, अपनी बिरादरी का बाकी बिरादरियों से यानी जो है वो करें, मुआवजा करें, तो हम काफ़ी चीज़ों में हमारे यहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं और चीज़ों में लैक करते हैं। मिसाल के तौर पे अराई बिरादरी है, मुग़ल बिरादरी है, तो इनमें कई चीज़ जो है ये शेख बिरादरी है, इसमें कई जो बड़े ने कह दिया तो वो बाकी लोगों के लिए जो है वो तकरीबन जो है वो यानी जो है वो हर्फ आखिर होता है। तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस जगह पे हैं, जिस कम्युनिटी में भी, जिस जगह पे हैं, जिस शहर में हैं, जिस तहसील में हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, वहाँ पर यूनिटी की फ़िज़ा होनी चाहिए और हम एक दूसरे की मदद जो है वो करें ताकि हम जो है वो एक अपनी शनाख्त को लेके आगे चल सकें। ये जब तक हम जो है यूनाइटेड नहीं होंगे तो हम अपनी शनाख्त को ना उसको प्रमोट कर सकते हैं और ना उसको बरकरार रख सकते हैं। कर्नल साहब, आपके तजर्बे की रोशनी में कामयाबी जो है वो इंसान को कैसे मिलती है? कामयाबी जो है उसका बुनियादी जो है वो गुर जो है वो ये है कि आप अपने मकसद के साथ, आप पूरी लगन और तनदेही के साथ मकसद को हासिल करने के लिए काम करें। जो आदमी, जो औरत, जो बच्चा एक मकसद मुकर्रर कर लेता है ज़िंदगी का और फिर उसको हासिल करने के लिए उस डायरेक्शन में मेहनत करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। मेरी जो है वो तकरीबन सर्विस का और ये जितने ज़िंदगी के तजर्बात हैं उसमें मैंने यही देखा है कि उन्हीं लोगों ने तरक्की की है, बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तरक्की की है जिन्होंने अपने जो है मकसद को सामने रखा है और उसमें वो एक खामोशी के साथ जो है वो उस पर यानी जो है ना उस सिमत में चलते रहे और अल्लाह ताला ने उनको जो है बहुत नवाजा है। आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन में सर चेयरमैन इफ्तिखार चौधरी साहब और सदर हाजी जाहिद कम्बो साहब, माशाल्लाह आपकी दोस्ती भी, ताल्लुक़ भी अच्छा है, हमेशा से आप शफ़क़त फरमाते हैं, हर मीटिंग में मुलाकात भी आपसे रहती है। आप बताइएगा कि आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन की सरगर्मियाँ काबिल तारीफ़ हैं सर? आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन की सरगर्मियाँ हमारे लिए काबिल तारीफ़ हैं और जो ख़ास तौर पे इसमें हाजी जाहिद कम्बो जो है वो बहुत मुतहरक हैं और अल्लाह ताला ने उनका दिल भी बहुत खुला दिया है। वो यानी ऐसी सरगर्मियों में और लोगों की मदद के हिसाब से मदद का जज्बा जो है उनमें काफ़ी पाया जाता है और उसमें वो पैसा जो है ख़र्च करने से दरेग नहीं करते। इसकी हालिया मिसाल जो है सैलाब के दौरान उनकी खिदमात है और इसको, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे यानी जो है ना बंदे को एक जो है वो यानी मिलती है जो है जिससे बंदे को जो है हौसला होता है कि यस हमारे यहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। बाकी रह गया इफ्तिखार कम्बो साहब। इफ्तिखार कम्बो साहब का बहुत तजर्बा है और उन काफ़ी अर्सा बैरून मुल्क रहे हैं और वो बड़े सीजनड किस्म के इंसान हैं और काफ़ी हद तक मैच्योर और बुर्दबार इंसान हैं। उनकी शख्सियत के काफ़ी पहलू हैं तो जिसमें से उनसे जो है नई नस्ल को कोशिश करनी चाहिए फ़ायदा उठाया जाए। इसके अलावा कम्बो कम्युनिटी में हमारे यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो बाकी शोबों में भी काम कर रहे हैं। उनको हर एक जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ ने काम कर लिया, फ़लाँ ने काम कर लिया। आप देखें कि आपने कौन सा काम किया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम जाके बेशक हमारे
इलाके और बाकी बैकग्राउंड जो है अलग-अलग हों, लेकिन ऊपर जब यानी जो है ये तनावर दरख्त बनेंगे, जब जंगल बनेगा, जब 6-7 दरख्त इकट्ठे होंगे नीचे से, आल्दो के उनके तने और जड़ें अलग-अलग होंगी, लेकिन ऊपर जाके आप देखते हैं जंगल में भी कि दरख्त ऊपर से जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें इससे मिसाल लेनी चाहिए और हमें जो है ना अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो जो हम जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी यूथ को इससे हौसला मिले कि कम अज़ कम मैं अगर किसी बंदे के पास गया तो वो मुझे गाइड सही करेगा और मेरे कैरियर प्रोग्रेशन में मेरी मदद करेगा। कर्नल साहब, आखिरी सवाल ये है कि नौजवान नस्ल जो है तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती है और तालीम उनके लिए कितना ज़रूरी है, इस पर आप रोशनी डालिए। नौजवान नस्ल जो है इससे मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यानी कम्बो कम्युनिटी एज ए बिलखसूस और पाकिस्तान एज ए होल एज ए जनरल, हमारे यहाँ कोई जो है डायरेक्शन लेस लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं पता कि किस बच्चे ने कौन सा काम करना है और वो किस काम के लिए या किस शोबे के लिए फ़िट है। तो इनको आइडेंटिफाई करना जो है वो पहले ज़रूरी है, और उसके बाद जो है वो काम करने के हिसाब से आपने देखा होगा कि कम्बो कम्युनिटी के जितने लोग हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम हैं, बाकी जो लोग हैं जो जिनको यानी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं कई जगहों पे बहुत सहूलतें कम हैं, उसके बावजूद बच्चे रिज़ल्ट अगर देखा जाए, बच्चों का मैट्रिक और एफएससी का रिज़ल्ट देखा जाए तो बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, जो कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। और इसी तरह हर शोबे में हमारे लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें सिर्फ जो है लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हों, बल्कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां भी जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और वो जो इससे जो नई नस्ल जो है उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और तकरीबन हर फोरम पे जो है इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे लायर फोरम हो, प्रोफेसर हजरात हों, उसके बाद सियासतदान हों, उसके बाद और सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के हमें जो है इनको नई नस्ल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और क्योंकि अप्रिसिएशन जो है किसी कम्युनिटी की जो है कामयाबी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम्बो कम्युनिटी जो है वो यानी एक छतरी के तले यानी पहुँचेगी, और क्योंकि मकसद सारों का एक ही है। हर जिस बंदे से बात की जाए, जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे काम किया, वो कहते हैं हम कम्बो कम्युनिटी की जो है वो बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसकी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रेशन के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब मकसद एक है तो उसे जो है वो टाइम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ये कोई इतनी जो है ये 2-2.5 साल से लोग जो है इस शोबे में जागना शुरू हुए हैं, और उम्मीद है कि 2-2.5 साल तो कोई जो है वो इतनी ज़्यादा मुद्दत नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम जल्दी ही जो हमारा मिशन है, जो हमारा नस्ब-ओ-लहन है, उसकी तरफ जो है जिस तेज़ी के साथ गामज़न है, तो जल्दी ही हम अपनी मंजिल जो है हासिल कर लेंगे। जी नाज़रीन, कर्नल ताहिर नवाज़ साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उनका कहना ये है कि कम्बो बरादरी की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद इत्तेफाक इत्तेहाद की फ़ज़ा जो है उसको कायम रखेंगे तो हम आगे जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय करेंगे। तालीम को उन्होंने बताया कि तालीम जो है वो नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आसिम कम्बो को दीजिए इजाज़त। रब रखा।